आरती। आज शिव जयंती के शुभ अवसर पर सबकी प्यार भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में बहुत सुंदर डेकोरेशन थी। तो मैं देख रही थी, मैं बाबा को मन ही मन कहने वाली थी, आज की डेकोरेशन तो बहुत न्यारी और प्यारी है। इतने में बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा आज की शोभा तो बहुत ही न्यारी और प्यारी है। बाबा ने कहा कि आज ये सारा डेकोरेशन का काम बाबा ने स्वयं ही किया और करवाया है। बच्चे तो अनेक प्रकार के अलग अलग डेकोरेशन करते हैं और ये डेकोरेशन आज बाबा की है और यही वही डेकोरेशन है जो भविष्य बच्चों की राजधानी, बच्चों का राज तिलक, बच्चों का राज्य है। बाबा को भी बच्चों के जन्म दिवस पर बाप का तो है, लेकिन बाबा भी बच्चों के जन्म दिवस पर बहुत खुश और पूरे ही सभी बच्चों पर बहुत नाज है। तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को वहाँ इमर्ज किया। बोला, आज एक भी बच्चा बाबा से मिले बिना नहीं रहेगा, क्योंकि आज बाप के साथ भाग्यशाली सौभाग्यशाली बच्चों का भी जन्मदिन है। तो बाबा सबको साथ लेकर के बहुत प्यार से बाबा सबको गले भी लगा रहे थे। गले के साथ साथ सबके मस्तक पर बहुत सुंदर मुकुट पड़ता जा रहा था और वो मुकुट ऐसे राज तिलक की तरह दिखाई देता था। बाबा ने कहा, लौकिक में भी कोई जन्मदिन मनाता है, उस बच्चे का सजावट करते हैं, लेकिन बाबा तो बच्चों का ऐसी सजावट करते हैं जो पूरे ही कल्प में चलती हैं और वो पूरे कल्प का बच्चों का भाग्य देख करके बाबा को भी बहुत खुशी और बच्चों पर बाबा को भी नाज है। मैंने कहा, बाबा सभी अपने दिल के संकल्प आपके सामने रख रहे हैं। बाबा ने कहा, संकल्प रखे नहीं हैं, बाप ने तो सब बच्चों के संकल्पों को साकार करने के लिए शक्ति और बाप का सहयोग साथ है। ऐसे बाबा सबको प्यार कर रहे थे। फिर मैंने बाबा के सामने भोग रखा तो बाबा ने कहा, पता है कि वतन में भी आज बाबा ने भोग तैयार कराया है। मैंने कहा, बाबा भोग का नहीं, मिठाई अनेक प्रकार की चीज़ें बच्चों के लिए तैयार कराई। जैसे कहा तो सबके पास एक बहुत बड़ी ट्रे पहुंचती हैं, उसके अंदर अनेक प्रकार के फूल और अनेक प्रकार के फल और अनेक प्रकार के डायमंड्स दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, ये सब बच्चे मेरे फूलों के समान हैं और सदा ही श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य का फल खाने वाले हैं और ज्ञान रत्नों से खेलते, ज्ञान के रत्नों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता का विशेष कार्य करने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा जो है बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। मैंने कहा, आज तो बच्चों का भी फर्ज है गिफ्ट देने का।
बाबा ने कहा देखो क्या होता है। तो बाबा ने एक फूल सबको दिया। फूल के बीच में एक बहुत सुंदर क्रिस्टल था, रंग बिरंगा। और जैसे वो फूल बच्चों के हाथ में जाता था, वो क्रिस्टल से लाइट निकलते ही एक तो बाप की प्रत्यक्षता का झंडा दूर दूर जा रहा था, और दूसरा उस लाइट से चारों तरफ वाइब्रेशन बहुत सुंदर पावरफुल। और जैसे लाइट में रात के समय कभी कोई मच्छर या कुछ भी आते हैं, वो ऐसे भस्म हो जाते हैं, ऐसे बाबा ने कहा अब बच्चों की अवस्था ऐसी क्लियर, क्लीन, ट्रांसपेरेंट हो कि कोई भी आत्मा उसके सामने आए, बाप की प्रत्यक्षता हो और उसको ऐसा महसूस हो कि मैं हल्का हो गया हूँ और मैं पावन बन रहा हूँ, और उसको ऐसा महसूस हो कि मेरे सब जो विक्रम हैं या कुछ ऐसी बातें हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे से निकलती जा रही हैं। बच्चों को भी अपनी सोच स्थिति को इतना पावरफुल और क्लियर रखना है, जिससे क्या होगा, खुद भी अनुभव करेंगे कि अब जो मेरे अंदर कमियां हैं ये ख़त्म हो गई हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों की कमियों को नहीं देखते हैं, बाबा बच्चों की आंतरिक स्थिति को देखते हैं। आंतरिक स्थिति को मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी कमियां आज शिव जयंती के दिन अर्पण हो जाएंगी। फिर बाबा सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे। प्यार के साथ बाबा ने कहा, बाबा तो बच्चों को वरदानों से सजा रहे हैं और बच्चों को होमवर्क भी दिया है, और बाप को भी इस बात की खुशी है कि समय नज़दीक 90th ईयर की ओर। बाबा को मैंने बताया, बाबा ने कहा बस माला तैयार है, नवरत्नों को तो लोग पूछते ही हैं, अब नवरत्नों की माला की प्रत्यक्षता जल्दी ही बच्चों को करनी है। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।